हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आपने कभी फैक्ट्री में काम किया होगा, आपने देखा होगा कि जब मशीन ब्रेक डाउन होती है तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और प्रोडक्शन रुक जाता है और सबकी नजर मेंटेनेंस इंजीनियर पे होती है। लेकिन एक एक्सपीरियंस मेंटेनेंस इंजीनियर उस टाइम पैनिक नहीं होता है। आज मैं आपको रियल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ब्रेकडाउन इंडस्ट्री का एक पार्ट है। सबसे पहले एक बात समझ लो, मशीन ब्रेकडाउन होना अनयूजुअली नहीं है। हर फैक्ट्री में हर मशीन कभी ना कभी रुकती ही है। इसलिए एक इंजीनियर मशीन को ब्रेकडाउन को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक प्रोसेस की तरह समझता है। पॉइंट नंबर 2, पैनिक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जब ब्रेकडाउन होता है तो तब इंजीनियर पैनिक नहीं करता, और पैनिक करेगा तो उस पैनिक में वो गलत डिसीजन ले सकता है। इसलिए सबसे पहले खुद को काम रखना बहुत जरूरी होता है जब भी ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि हमें ब्रेकडाउन समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लो। मशीन के पास जाते ही रिपेयर स्टार्ट नहीं करना। पहले ऑपरेटर से पूछो कि मशीन क्यों रुकी है, किस वजह से रुकी है, और एचएमआई में देखो क्या अलार्म आया है। तो ब्रेकडाउन से पहले क्या क्या जानकारी लेना है वो बहुत जरूरी होती है, जो ऑपरेटर से ले सकते हैं और एचएमआई में स्क्रीन पे देख के हम ले सकते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कई बार तो ऑपरेटर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देता है, बहुत मदद करता है ऑपरेटर। और पॉइंट नंबर 4 होता है स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्रेकडाउन में। और वैसे भी एक अच्छा मेंटेनेंस इंजीनियर अंदाजा नहीं लगाता, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और समझता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो हर एक स्टेप बाय स्टेप चेक करता है मशीन को। पॉइंट नंबर 5, रूट कॉज ढूंढना। और वैसे भी सिर्फ मशीन कर देना एक मेंटेनेंस का नहीं है, उसका रूट कॉज जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज क्योंकि दोबारा प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कर सके इजीली। अगर रूट कॉज नहीं ढूंढेंगे तो वही प्रॉब्लम बार बार आते रहेंगी और हल्का फुल्का सॉल्व करके रहने दोगे। इसलिए रूट कॉज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 6 है सबसे इंपॉर्टेंट, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकडाउन्स में। और मेंटेनेंस इंजीनियर कभी अकेले काम नहीं करता, वो टीम के साथ ही काम करता है, जैसे ऑपरेटर, प्रोडक्शन टीम, मेंटेनेंस टीम। इसलिए सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कंपनियों में ये करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार प्रॉब्लम्स मशीन से नहीं, कम्युनिकेशन से भी सॉल्व होती है। पॉइंट नंबर 7, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो इंडस्ट्री में मैंने लिया। मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेंटेनेंस के रोल पे काम करता हूँ। शुरुआत में जब ब्रेकडाउन आते तो मुझे भी टेंशन होती थी, बट ये टेंशन धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि मैं तो फ्रेशर था। बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सब समझ आने लगता है। और वैसे भी मेंटेनेंस इंजीनियर मतलब मेंटेनेंस एक टीम रहती है, तो सब लोग साथ में करते हैं, तो कोई ना कोई को प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देता है। काम रहना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आने लग जाती है। पर कंपनियों में ऐसा बहुत कम होता है, सब अपना अपना देखते हैं वो लोग कि मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं तो मैं बन जाऊंगा अच्छा। इसलिए हमेशा काम रहो, सीखने पे ज्यादा फोकस रखो। पॉइंट नंबर 8, मैं फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए एडवाइस देना चाहूंगा कि कंपनियां कभी हमारी नहीं होती, ना जो साथ में जो हमारे साथ काम करते हैं वो लोग भी हमारे नहीं होते। वो सब एक दूसरों के देखते रहते हैं, वो सब अपने आप में बढ़ना चाहते हैं। आपको लगेगा कि ये मेरा दोस्त है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो दोस्त नहीं होता है, वो सिर्फ एक कंपनी का एम्प्लॉय और अपन कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। सब एक दूसरे की होड़ में लगे रहते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस रहेंगी, खुद फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर। इसलिए आप भी जब भी कंपनी ज्वाइन करें तो बाजू वाले को अपना दोस्त मत समझो, उससे बस एक एम्प्लॉय और पार्टनर अपने साथ वाला समझे। बस दोस्त समझने की गलती ना करें कंपनियों में कभी भी, वरना बहुत हानिकारक होगा आपके लिए बाद में। और अगर आप नए हो तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। और वैसे भी आपको सब कुछ पहले दिन नहीं आएगा और ना ही कोई सिखाएगा आपको खुद सीखना पड़ता है कंपनियों में, ये रियलिटी है। और सीनियर्स आपसे कुछ भी कभी भी काम करवा सकते हैं जब आप अच्छी से बात मानने लगते हो। तो बात मानना जितना आपसे हो सके उतना अच्छी वाली, और फालतू बातें नहीं मानने का। आपको बात टालते आए तो टालवा देने का। बस क्वेश्चन पूछते जाओ सीनियर से, तो वो भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, हो जाता है। बट क्वेश्चन पूछेंगे जब भी उसको लगेगा कि ये सीखने के प्रयास से है। और हर एक ब्रेकडाउन से लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद लर्निंग करते रहो, खुद ऑब्जर्व करो, कोई किसी को सिखाता नहीं है, सीखता है कंपनी में देख देख के। आखिरी में बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग मुझसे जुड़े, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करते हुए। और वैसे भी जब मशीन ब्रेक डाउन होती है तो कोई इंजीनियर इतना टेंशन नहीं लेता है, बिकॉज इसकी एक प्रोसेस होती है समझने की, और एक्सपीरियंस व्यक्ति बार बार वही काम करके उसको आ जाता है बस जल्दी से। और हम सोचते कि हमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो साला
10 साल से या 2-3 साल से काम कर रहा है, इसलिए उसको आ जाता है। आप भी जब 2 से 3 साल वही काम करोगे, सेम मशीन रहेंगी, तो आपको भी आ ही जाएगा। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतने जल्दी आपको काम आने लगेगा, क्योंकि हर एक कंपनी में पूरा वही सिस्टम लगा रहता है ऑटोमेशन का। बस थोड़ी मशीनें चेंज हो जाती है, बाकी सिस्टम्स वही रहता है, प्रोसेस भी वही रहती है। कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, सब दूर एक ही समान रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक करके मुझे बताना कि वीडियो कहाँ तक के पहुंच रही है। और आप किस स्टेट से हो मुझे जरूर बताना कहाँ तक के मेरी वीडियो पहुंच रही है, और कमेंट्स में बताना बिल्कुल कि आप कहाँ कौन से स्टेट से हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे वीडियो मैं लाते रहूंगा। थैंक यू।